हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्लस साइज मैटर के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कोदो के पास मिलने के लिए एक बंदा आता है। अब वो बंदा यहाँ पर आकर कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मेरी बात आपसे हुई थी कॉल पर कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था कि मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। कोदो कहती है कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी, आप नहीं। तो बोलता है कि आप तो आए नहीं, इसलिए मैं आ गया। उस ऑफिसर के साथ एक जूनियर भी आया होता है, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा लेट पहुँचता है। वो यहाँ बताता है कि ये मेरा जूनियर है। जूनियर यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं अभी नया नया हूँ इन्वेस्टिगेशन में। ऑफिसर का नाम मिनामी होता है। मिनामी यहाँ पर कहता है कि चलिए ऑफिस से कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि ऑफिस के लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कोदो को, जो कि बाद में जाकर कोदो के लिए अच्छा नहीं होता। इधर हम देखते हैं जो हमारी कोदो होती है वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले आती है, जहाँ पर वो एक चाय को ऑर्डर करती है और उसे जो है यहाँ बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद होती है। इस बारे में भी वो उसे बताती है। मिनामी का जो जूनियर होता है वो पूछता है कि आप जो है अपने लोकेशन जो सिटी है वहाँ से कुछ विटनेस तो हमें मिला नहीं, तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था। यहाँ पर जो कोदो होती है वो कहती है कि मैं तो अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानती नहीं। मिनामी कहता है आपका कोई रोमांटिक पार्टनर था जिसकी मेमोरीज जो हैं आपके पास होंगी, तो कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो इसलिए मिनामी यहाँ पर कहता है कि प्लीज़ अपना फ़ोन दिखाएं ताकि मैं उसमें से चेक कर सकूं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हो। कोदो यहाँ पर पहले तो अपना नोट्स देती है जिसमें उसने नोट्स लिखा था। वो कहता है इसे मुझे थोड़ी देर के लिए लेके जाना पड़ेगा। कोदो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इसलिए मैं जो हूँ नोट्स बनाया करती थी पहले, बट इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। वो कहता है कि ये लड़की कौन है, जिसका नाम तमाई होता है। कोदो बताती है तमाई जो है एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट वो जो है मेरी ये नोटबुक को चुरा कर ले गई थी, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मेरी अच्छी फ्रेंड है और मेरी हेल्प करती है। उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से वो मेरी नोटबुक लेकर चली गई थी। इसके अलावा भी मेरे ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि मेरे से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें पास्ट में कोई मेरे से दुश्मनी होगी। फिर यहाँ पर जो जूनियर होता है वो पूछता है कि आपने जो है हिरोकी नाम के बंदे का जिक्र किया है, वो कौन है। वो तो वही है ना जिसका वाइफ का रिलेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट के साथ है, तो क्या ये सही है। कोदो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ये एक रूमर है और ये जो है फैलाया गया है ऑफिस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मिनामी कहता है अच्छा ये बात है क्या, वो तो हम पता लगा लेंगे, बट हमें भी पता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर है, इसीलिए उसे प्रेसिडेंट बना दिया गया है। बट यहाँ पे कोदो जो है बार बार वाइस प्रेसिडेंट को बचा रही होती है। एक्चुअल में वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा कर रही होती है। वो कहती है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑफिसर तमाई के बारे में पूछता है कि तमाई ने तुम्हारी नोटबुक को चुरा लिया था, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है। कोदो कहती है कि नहीं, वो भी बहुत अच्छी है, उससे जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद, इसीलिए उसने मेरी नोटबुक को चुरा लिया था। वो तो मुझसे मांग भी सकती है, बट आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और टेबल पर हाथ रखती है और बोलती है कि मैं जो हूँ उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी शक कर रहे होते हैं और साथ में उसकी जो दोस्त होती है तमाई, उसके बारे में भी, जो उनके बारे में बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है। वो कहती है ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। हम देखते हैं कोदो जो होती है वह सीधा ऑफिस चली आती है अगले दिन, और हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर उनके एम्प्लॉय होते हैं, तमाई और उसके दोस्त, वो लोग उसके लिए छोटा सा सेलिब्रेशन रखते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। और सिलेक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि कोडो ने आइडिया दिया था और साथ में कोडो और तमाई दोनों ने ही इस फ्लेवर को ईजाद किया था, इस वजह से। अब यहाँ पर कोदो को मिनामी की बात याद आ जाती है, जो कि उसने बताया था कि उसके ऑफिस के दोस्त उसके नहीं हैं, हो सकता है उन्हें मारने की कोशिश की हो। जब यहाँ पर वो एक बंदा जो होता है एम्प्लॉय चक्कू दिखाता है, तो वो सोचती है कि उसके दिमाग में एकदम से रियलाइज़ होता है कि उसे जो है चक्कू लगी थी पहले, बट वो सिर्फ एक ड्रीम था उसका। इधर हम देखते हैं कि वो अपना फ़ोन नहीं ढूंढ पा रही होती है, क्योंकि मिनामी जो था वो अपना फ़ोन उससे चुरा लिया था, उसका फ़ोन उसने, क्योंकि वो उसके फ़ोन को चेक करना चाहता था और वो अपना फ़ोन दे नहीं रही थी, इसीलिए उसने फ़ोन को चुरा लिया ताकि वो उसके पास्ट मेमोरी के बारे में देख सके। जब वो फ़ोन की गैलरी को खोलता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलते हैं, जिससे कि उनका शक जाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल सीक्रेट तरीके से फ़ोटो ली गई है, हो सकता है कि कोदो पहले उसे पसंद करती हो।
जूनियर कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो सकता है कि वो उसे पसंद करती हो, इसीलिए इसने जो है इसके फोटोज़ को अपने फ़ोन में छुपा के रखा हुआ था। अब तुम उसे वो फ़ोन वापस कर देना और ध्यान रखना कि वो जो है कोई अजीब सी हरकतें ना करे, और थोड़ा तमाई पे भी ध्यान रखना कहीं वो कोदो को परेशान ना करे। अब हम देखते हैं कोदो जो होती है बार बार ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है। वो अपने फ़ोन को ढूंढ रही होती है और उसका फ़ोन उसे मिल नहीं रहा होता है। उसे सोचती है कि मैं तो गई थी, शायद ये मिनामी जो है उसने मेरा फ़ोन ले लिया हो या फिर किसी और ने, मुझे ऑफिस में जाकर चेक करना पड़ेगा। वो जो है रात को ही सोचती है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, बट वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो पार्क में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है पता नहीं मेरा फ़ोन कौन ले गया। वो अकेले यहाँ बैठती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो भी पार्क में आता है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद उसके पास आके कहता है कि क्या हो गया, सब ठीक है ना। तो कोदो बताती है कि हाँ सब ठीक है, कंपनी में मेरे लिए पार्टी रखी गई थी तो वो मैंने अटेंड की। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तुमने जो है उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हारे लिए पार्टी रखा होगा। कोदो बहुत प्यार से उसे देख रही होती है और याद कर रही होती है कि मिनामी ने अजीब सा बोला था, बट मिनामी और उसका जूनियर दोनों यहाँ पर छुप कर देख रहे होते हैं। इस तरह से कोदो स्माइल कर रही है, उन्हें लगता है कि वो उससे प्यार करती है मन ही मन। यहाँ पर मिनामी कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, इस तरह से ये लोग प्यार करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने फोटो को लिया होगा। तुमने जो है फोटो निकाल ली थी ना फोन में से, तो हाँ वो बोलता है कि हाँ मैंने निकाल ली थी और इस फाइल के अंदर है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस फोटो को हम दोबारा देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ पर जो कोदो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है वाइस प्रेसिडेंट से बात करके। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि अब तो हम दोनों फ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि जो मेरा रूटीन है उसके अंदर तुम भी आ जाती हो, मुझे मेरे भी पार्क में आना पसंद है और तुम भी पार्क में आ जाती हो, तो हम दोनों इस तरह से मिल जाते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं है। कोदो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। यहाँ पर वो कहता है कि आजकल के लोग बहुत ही डेविल की तरह बिहेव करते हैं, इन ऐसे लोगों के बीच में तुम्हारा होना बहुत ही अजीब है, बट तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो कोदो कहती है कि मैं भी। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिस में आ जाते हैं और यहाँ पर कोदो को अपना फ़ोन अभी तक नहीं मिला होता है। तमाई जो होती है हमेशा की तरह उसे ऑफिस में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर जो हमारी कोदो है वो सोच रही होती है कि इतनी अच्छी है तमाई, और उसने कहा था कि तमाई जो है मेरा मर्डर कर सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तमाई जो है वो बहुत ही अच्छी है और मेरा मर्डर तो वो नहीं कर सकती है। यहाँ पर उसे फ़ोन आता है नीचे से कि कोई मिलने आया है आपसे। तो जब वो नीचे जाती है तो वो उसका जूनियर होता है, जो यहाँ पर उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा जो फ़ोन है वो हमारे पास है, तो ये प्लीज़ इसे ले लो, तुम वहीं पर भूल कर आ गई थी और मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ तुमसे एकदम से मिलने के लिए आ गया। अब वो दोनों यहाँ पर पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पर वो बताता है कि एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के लिए मिनामी ने ये तुम्हारा फ़ोन ले लिया था। कोदो कहती है कि उसने चुराया था ना ये फ़ोन, तो कहता है कि हाँ उसने चुरा लिया था, ऐसा बोल सकते हैं, बट हमें जो है माफ़ कर दो, क्योंकि हमें चेक करना था तुम्हारे फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ें हैं क्या जिससे पता लग सके कि तुम्हारा जो है वो मर्डर कैसे हुआ है, या मर्डर है या सुसाइड है, इसलिए हम तुम्हारे फ़ोन को चेक कर रहे थे। बट यहाँ पर वो गलती से फाइल को नीचे गिरा देता है, तो वो जो है यहाँ फ़ोटोज़ को भी देख लेती है। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं ये फ़ोटोज़ हमें तुम्हारे फ़ोन के अंदर से ही मिली थी, इसीलिए मैंने इसे प्रिंट करके यहाँ फाइल में रखा है, क्योंकि मिनामी सर ने मुझे ऐसा करने को कहा था, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और इन फ़ोटोज़ के बारे में क्या बताना चाहती हो? कोदो बताती है इन फोटोज़ के बारे में मैं भी ढूंढना चाहती हूँ, क्यों लिया था मैंने ये फ़ोटो। फिर वो कहता है मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाता हूँ। फिर वो एक फ़ोटो दिखाता है एक लड़की की और कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो कि ये कौन है, तुमने कभी इसे देखा है? तो कोदो यहाँ पर कहती है कि पता नहीं ये कौन है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रही है, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है, ये बहुत ही वियर्ड तरीके से दिख रही है, बहुत ही अजीब। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं ये तुम ही हो। तो उसे जो है एकदम विश्वास नहीं होता कि ये मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं तो इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो ऐसे अजीब बन के नहीं आया करती हूँ। तो कहता है कि नहीं ये तुम ही हो। साथ में वो अफेयर वाली बात को प्रूव करने के लिए प्रेसिडेंट और एक लड़की को दिखाता है। तो वो बोलती है कि यही जो लड़की है साइबरा, जो यहाँ पर तुम्हारे मिजोको की वाइफ थी, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर उसका अफेयर है। साइबरा जो थी यहाँ पहले वो कलीग थी और वो साथ में रहती थी अपने हस्बैंड के, बट अभी इसका प्रेसिडेंट के साथ अफेयर हो गया है। फिर वो एक और फोटो दिखाता है जो कि एक लड़की की होती है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने इसे कभी पहले देखा है? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो इसे भी पहले कभी नहीं देखा है, बट मुझे इसके बारे में फील हो रहा है कि मैंने पास्ट में इसे कभी देखा होगा, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है। यहाँ पर जूनियर सोचता है कि पता नहीं इसका मैं कैसे पता लगाऊं कि इसका मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। कोदो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बार बार वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा होता है, उसके बारे में बुरा बोल रहा होता है और वो उसे प्यार करती है, उसे बुरा नहीं मानती है।
और वो अब यहाँ पर घर पे आ जाती है और नहा रही होती है और सोच रही होती है कि क्या वो फ़ोटो जो मैंने दिखाई देखी थी, क्या वो सच में मैं थी? मैं इतनी अजीब थी क्या? मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। वो अपने आप पर डाउट करने लग जाती है। उसे लगता है कि वो जो है वही लड़की है। जब वो मिरर में देखती है तो उसे फ़ील होता है वही लड़की की फ़ोटो उसके पास दिमाग में आती है। जब वो ऑफ़िस में वॉशरूम में जाती है तो बार-बार उस मिरर के अंदर उसकी फ़ोटो दिखाई दे रही होती है। वही वो उस लड़की की फ़ोटो, और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भागना स्टार्ट कर देती है। रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट आता है जो उससे टकरा जाता है। यहाँ पर वो कहता है प्लीज़ रुक जाओ कोदो, बट कोदो जो है रुकती नहीं है। वो बहुत तेज़-तेज़ भाग रही होती है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि वो उसके पीछे जाएगा। बट उसकी मीटिंग होती है तो वो कहता है कि मीटिंग थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। फिर वो भागते-भागते यहाँ पर जाता है कोदो के पास। कोदो भी भाग रही होती है और भागकर एक पार्क में आकर बैठ जाती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो जो है इतनी बुरी दिख सकती है। वो बार-बार अपने शकल को छुपा रही होती है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है तभी भी वो अपने चेहरे को छुपा रही होती है। मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा खराब है तो प्लीज़ मेरे चेहरे को मत देखो। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारा चेहरा तो इतना सुंदर है और तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो दोबारा वापस आने लग जाती है अपने आप में और वो कहती है कि अच्छा ये बात है क्या? क्या सच में मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ? बट मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। वो कहती है कि मैंने पास्ट लाइफ़ की फ़ोटो देखी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मैं हो सकती हूँ। यहाँ वो कहता है कि मैंने भी तुम्हें पहले कभी देखा है। तुम जो आई थी उस टीम में, मैं तुम्हें देखा था पहले एक बार मैंने। तुम जो है उस वक्त भी इतनी बुरी नहीं लगती थी, अभी भी तुम बहुत अच्छी लगती हो और पहले भी। अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर कोदो जो है शर्माने लग जाती है और शर्माते हुए वो उसे देख रही होती है। वो कहता है कि अब हम दोनों फ्रेंड बन चुके हैं तो तुम जो हो जितनी भी तुम्हारे साथ बातें हो रही हैं तुम जो हो मुझे शेयर कर सकती हो। और जब तुम पहले थी तभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आज भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मुझे तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है इसीलिए उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसका जो असिस्टेंट होता है यहाँ भागकर उसके पास आया होता है। कोदो यहाँ पर सोचती है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर ये सिर्फ मेरे से मिलने आया था, यानी कि ये मुझे भी पसंद करता है और मैं जो हूँ अब इसकी फ्रेंड बन चुकी हूँ। इस वजह से वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने चेहरे को आराम से शीशे में देख सकती है और चेहरे को देखकर स्माइल कर रही होती है और साथ में ये डिसाइड करती है कि वो भी पता लगाएगी अपना पुराना सच अपने पास्ट के बारे में। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।